पिछले 12 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। लिवर में कुछ गड़बड़ हो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका रोड टू फाइट के 18th एपिसोड में। It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. तो पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। दरअसल ओवर ट्रेनिंग की वजह से मेरे लिवर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे कुछ एंजाइम काफ़ी बढ़ गए थे और डाइजेशन में दिक्कत आ रही थी और मेरे एनर्जी लेवल्स एकदम ही क्रैश कर गए थे। मैं 12-12 घंटे सो रहा था, ट्रेन फिर भी कर रहा था, लेकिन मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी और उस वजह से बहुत सारे जो मेरे टिक्स लगे थे, उसके बाद बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स मुझे लगाने पड़े। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि भाई अब एकदम सेट है एंड वी आर बैक टू ट्रेनिंग 2 टाइम्स अ डे। ऑरेंज ग्लूकोन डी में एक स्कूप ग्रीन एप्पल प्री वर्कआउट मिलाकर अपना ही एक अलग फ्लेवर बना लिया है मैंने। तो घर पे शैडो कर करके मैं थोड़ा पक गया था, इसीलिए अब मैं अपनी सुबह की ट्रेनिंग करने के लिए एक पार्क में आता हूँ। ये द्वारका सेक्टर 19 में है और बहुत ही सुंदर है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये सॉफ्ट रनिंग ग्राउंड, जिस पे भागने से आपके नीज पर भी बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो रनिंग शुरू करते हैं, लेट्स गो। टेन मिनट रनिंग डन। अब शैडो बिगिन करते हैं। अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो फॉल इन लव विद शैडो। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं स्टार्टिंग में बहुत इग्नोर करता था बिकॉज बहुत बोरिंग लगती थी। दूसरी गलती, जब मैंने इसको सीरियसली करना शुरू करा, मैं इसको बहुत तेज़ी के साथ करता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा कर करता था, ये सोचकर कि इससे मेरा रिंग में स्टेमिना बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। जब आप शैडो को तेज़ी से करोगे, स्पेशली एज अ बिगिनर, आप अपने फुटवर्क में गलती करोगे, आपका बैलेंस ख़राब होगा और वो ज़रूर रिंग में ट्रांसलेट होगा। तो शैडो बॉक्सिंग को बहुत ही नज़ाकत के साथ कीजिए, अपने गार्ड, अपने बैलेंस और फुटवर्क पर ध्यान दीजिए। मल्टीविटामिन एक बेसिक सप्लीमेंट है जो आप में से कई लोग इस्तेमाल करते हो। अगर आपको जिम जाते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बायोजाइम डेली मल्टीविटामिन ट्राई करो। 999 रुपीज़ इसका प्राइस है, पर अगर आप मेरा कोड YES30 का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये 899 का पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइस, हियर वी आर। ऑफिस सजा रखा है दिवाली के लिए। आपको याद होगा कि पिछले साल भी मैंने एक ब्लॉग में आपको एक जगह दिखाई थी जहाँ हम ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे थे, पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम उस समय ऑफिस बनाने पर पैसा स्पेंड नहीं कर सकते थे। वो जो जगह मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर मैंने टोकन अमाउंट भी दे दिया था और वो थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया, 20,000 रुपये हमारे। बट मेरे को फाउंडर ने सजेस्ट करा कि यार फ़िलहाल हम एक ऐसी जगह मूव कर लेते हैं जहाँ पर हम घुसते ही काम शुरू कर सके, हमें कुछ स्पेंड ना करना पड़े। तो हम इस ऑफिस में आ गए थे क्योंकि यहाँ पर टेबल चेयर्स ऑलरेडी लगे हुए थे और हम आते ही यहाँ काम कर सकते थे। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑफिस पहले कैसा दिखता था। सबसे पहले था एक रिसेप्शन एरिया, उसके बाद एक पतली सी गली थी जिसके लेफ्ट साइड में एक रूम था एल शेप का और राइट साइड में 2 रूम्स थे और रिसेप्शन एरिया के बगल में एक दीवार थी जिसे क्रॉस करने के बाद पीछे 2 और रूम्स थे। तो जो हमारी आर्किटेक्ट है निक्की, उसने पूरे ऑफिस का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए चलते हैं। ये है पहला रूम हमारे ऑफिस का, रिसेप्शन एरिया, सभी लोगों के लिए फ्री स्पेस घूमने फिरने के लिए। और ये मेरी फेवरेट वॉल है, मेरे को इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर निक्की हमारी आर्किटेक्ट ने सजेस्ट करा था कि आप कंपनी का मोटो लिख लीजिए, जैसे 1 RM है तो आप 1 rep मोर लिखवा लीजिए। मैंने कहा यार यहाँ ना काफ़ी सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो किसी एक कंपनी का मोटो लिखना विल नॉट मेक सेंस। कुछ सिंपल सा लिखवाते हैं, लाइक लर्न ट्राई इम्प्रूव। उन्होंने कहा बढ़िया आइडिया है और फिर उन्होंने मेरे को 3D में एक सैम्पल बनाकर दिखाया जो कि अच्छा लग रहा था। एंड
सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा हमने 3D में देखा था। तो अब चलते हैं इस ऑफिस के सबसे बड़े कमरे में। ये है टीम YSF का रूम और एडिटिंग रूम। इस रूम की वाइब पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा अलग है, एकदम चिल वाइब है विद अ बिट ऑफ रेड टू ऐड एनर्जी। सबसे पहले जब हम ये रूम प्लान कर रहे थे तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा येलो एलिमेंट से कलर करा था और फिर वो बियर बाइसेप्स का रूम लग रहा था। इट्स लाइक येलो और रणवीर इतने ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट हो चुके हैं, तो मैं कहा नहीं यार ये तो नहीं सही लग रहा। फिर मेरे को रियलाइज़ हो कि हाँ मेरा फेवरेट कलर रेड है, तो कुछ रेड ऐड करते हैं और हमने इस वॉल को रेड पेंट कर दिया। वो इतना गंदा लग रहा था फिर, बिकॉज रेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है, अगर आप एक पूरी वॉल को रेड कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। हमने सोचा कि ग्रे रखते हैं और रेड कलर का स्लैब ऐड करेंगे। अगर आप देखो पूरे कमरे में सिर्फ ये स्लैब ही रेड कलर का है, बट वो बहुत ज़्यादा पॉप कर रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने जो चेयर्स है एडिटर्स की उसको ब्लैक एंड रेड ऑर्डर करा और फिर निक्की ने सजेस्ट करा कि जो सोफ़ा है उसको भी रेड रखते हैं। सो ये वाली जो वॉल है ये एक 3D ब्रिक वॉल है और ये मुझे बस ऐसे ही चाहिए थी। ये मैंने एक कैफ़े के बाहर देखी थी, मैंने निक्की को बोला था कि इस पे हम ब्रिक वाला डिज़ाइन रखते हैं और उसने एक मस्त चीज़ ढूंढी मार्केट से और वो है ये फोम के पैनल्स जिसका एक 3D टेक्सचर भी है और एकदम ब्रिक वाली फील है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये इस कमरे को थोड़ा सा और ज़्यादा साउंड प्रूफ बना देता है, क्योंकि नीचे इस रूम में मैट बिछा हुआ है और ये वाली फोम की वॉल हो गई तो इस रूम में वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्लियर आती है। तो आइए अब आपको मार्केटिंग रूम दिखाता हूँ। इस रूम की जो वाइब है वो चिल और हाई प्रेशर के बीच की वाइब है, इसलिए यहाँ पर इस कलर का इस्तेमाल किया गया है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या है, टील कलर या, तो इसलिए इसमें टील कलर्स का इस्तेमाल करा गया है। और ये ब्रिज अगर आप देखो इसको इस वॉल पे लगाने की एक खास वजह है कि ये एक फ्लो का एहसास दे रहा है इस कमरे को, बिकॉज ये रूम उतना बड़ा नहीं है और दरवाजे से घुसते ही यहाँ पर एक वॉल है तो थोड़ा कंजेस्टेड सा फील आ रहा था। तो हम देख रहे थे कि इस वॉल पर क्या कर सकते हैं, इस वजह से एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कमरा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और उस तरफ की जो वॉल है उसका कलर बहुत ही प्यारा है और उस पर 3 स्ट्राइप्स एडिडास वाले बना के चले गए। इसके पीछे एक और कमरा है जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खाली पड़ा है और यहाँ पर भी एक बड़ी सी विंडो है जिससे नेचुरल लाइट आती है बहुत सारी, जो कि इस कमरे को भी और उस रूम को भी एकदम लिट कर देती है। और हर रूम में एक ऐसा जाइगैंटिक सा वाइट बोर्ड है जो कि मैग्नेटिक भी है। तो पूरे ऑफिस की जो वॉल्स है वो हमने टफन ग्लास से बनाई है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आर पार दिखता है जिसकी वजह से एक ओपननेस का एहसास होता है और दूसरी चीज़ इससे साउंड प्रूफिंग हो जाती है। पहले जब मैं ऑफिस में व्लॉग करता था मुझे सबको बोलना पड़ता था यार शांत हो जाओ, क्योंकि आवाज़ आती थी। यहाँ पे पहले जिप्सम की वॉल्स थी और अभी सब लोग सभी रूम्स में काम कर रहे हैं, बट आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हो। और ये है 1 RM का सेल्स रूम। इसमें एक वॉल है सिंपल ग्रे, एक 1 RM का लिट लोगो है और ये हरी भरी वॉल जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगती है। और यहाँ भी एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है। तो आइए अब आपको ले चलता हूँ इस ऑफिस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम्स में। ये है TT रूम, जहाँ पर आपको मौका मिलता है अपने सैलरी के ऊपर और ज़्यादा पैसे कमाने का। तो ये TT टेबल दरअसल बाहर रिसेप्शन एरिया में ही होना था जैसा पहले था और उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट निक की वॉज वेरी एडमेंट, तो उसने ज़बरदस्ती एक छोटा सा रूम बनवाया पीछे इस TT टेबल के लिए। और ये जो वॉल है ये मैंने और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर उत्तम ने मिलकर इसका ये पोस्टर बनाया। इसका आइडिया मुझे एक NBA के पोस्टर से आया था जो कुछ इस तरह दिखता है और फिर हमने डिसाइड करा कि हम उसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो मुझे पसंद है। रॉकी बैल्बोआ, बैटमैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड आई रियली लव हाउ ऑल ऑफ दिस केम टुगेदर। और जगह जगह छोटी छोटी सी स्टोइक एलिमेंट्स भी है, जैसे कि यहाँ स्टोइक लिखा हुआ है, यहाँ वॉरियर लिखा हुआ है, वहाँ परसिवेरेंस है, फोकस है।
और ये एक छोटा सा किचन एरिया है। पहले भी ऐसा था, बस स्लैब को चेंज कर दिया गया है और जो विंडो पैनल है उसको ब्लैक पेंट कर दिया है। सो गाइस, मीट निक्की, जिन्होंने ये पूरा ऑफिस बनाया। तो निक्की, सबसे मुश्किल कौन सा रूम था? सबसे मुश्किल जो यहाँ के ओनर है उनका रूम सबसे ज़्यादा मुश्किल था, ये वाला रूम। बिकॉज हमने इसकी इतनी रीडिज़ाइनिंग करी है, इतने टेम्पलेट्स बनाए, बट कोई भी फाइनल नहीं हुआ। एंड में जाके ये रूम फाइनल हुआ है, बाकी सारे रूम्स हो गए थे, ये वाला रूम सबसे ज़्यादा टाइम लिया इसने। कितना 5 बार बनाया था इसके डिजाइन हमने? एग्जैक्टली हम लोग, एक मीटिंग थी हमारी जिसमें हम 2 घंटा बैठ के वी वर जस्ट स्क्रिबलिंग कि ये डिज़ाइन आएगा वॉल पे या ये आएगा। हमने डिज़ाइन फाइनल कर लिया, अगले दिन चेंज, देन नेक्स्ट डे चेंज। हाँ, एक्चुअली निक्की और मैं मिलकर एक डिजाइन बनाते थे, फिर मैं घर जाता था और मेरे को रियलाइज होता कि नहीं यार, ये उतना अच्छा नहीं है। फिर हम दोबारा कुछ बनाते थे, फिर ऐसे करते 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 फाइनली ये वाला रूम बना। फाइनली बट ये वाला रूम सबसे ज्यादा शायद सिंपल है, बट फिर भी सबसे ज्यादा यूनिक है। क्योंकि earlier Yash was like I wanted some colors in this room, बट वो ऐसे होते हैं ना कि वो एड देखी होगी आपने, उसमें बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा लगना चाहिए कि कुछ कराया है पर कुछ कराया भी नहीं है। हाँ, he wanted red with a pop of red, grey, white and थोड़ा सा रेड। लाइक थोड़ा सा रेड कैसे डालते हैं? बट मैं वही बता रहा था अभी कि रेड इतना स्ट्रॉन्ग कलर है कि वो एक हल्की सी हमने स्लैब रेड डाला है, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा पॉप कर रहा है। सो गाइज, आप निक्की को कांटेक्ट कर सकते हो, ये है उनका इंस्टाग्राम रिवेरा डिजाइंस। अपने ऑफिस या घर को डिजाइन करने के लिए इन्होंने जिम्स भी बनाए हैं, सो यू कैन कांटेक्ट हर। आई कैन गारंटी कि आपको अमेजिंग वर्क मिलेगा, आप रिजल्ट देख ही सकते हो। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं आपसे अपनी शाम की ट्रेनिंग पर। पहुंच चुके हैं हम जिम और आज है स्पारिंग का दिन और बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि पिछले 12 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ट्रेन तो कर रहा था और मुझे पता था कि मेरी हालत कैसी हो रही है। थोड़े से ही मूव करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, तो अपनी सिर्फ 50% कैपेसिटी पर था और आज फाइनली एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो मज़ा आएगा खुलकर खेलने में। स्पारिंग होगी 9 राउंड, जिसमें मतलब पावर रहेगी 80%, स्पीड रहेगी 100%, जिसमें हम पार्टनर चेंज करते रहेंगे। जो एक दूसरे के साथ उन्हें नया एक्सपीरियंस मिले, दूसरा उसके बाद तकने के बाद दूसरे अपोनेंट के साथ कैसे खेलते हैं, हर किसी को दूसरे के साथ खेलने का मौका मिले। 3 राउंड का सोच कर आया था, 9 राउंड मिल गए, हालत टाइट हो गई। Nobody safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on the plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in the phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We innovate, we always switching it up. They can't predict what we say. Come out the cave, they see the blood on our shirt. They see the teeth in the fangs. They watching tape, still trying to figure us out. They think we came here to play. They send the snakes, they trying to give us a curse. They want us taking the bait, but that's okay. We keep on dodging the bull. We keep on saying Olay, blocking the way, thinking we flipping reverse, but we keep rushing the gate, stopping the rain. We know they sit on the throne. It's looking easy to take. We not afraid. We put the fear in their bones. Ain't no more running away. They tryna chase. They tryna follow our steps. They tryna copy the wave. Boy, that's no name. That's why they keep getting curved. You gotta stay in your lane. They wanna claim that we not giving them work. Like this is minimum wage. Boys, you in the beast. Now that you open the cage, nobody's safe. Nobody's safe. If you come, please don't jump your guard. Nobody's safe. If you come, you're messing with a star. 1, 2, 3. Nobody's safe. Yeah, yeah. Nobody's No, I do this for my folks, for my mama and my pops. I don't care if you the cops, anybody can get boxed. If you aiming for my head, then you better take your shot. If you miss, then this fist gon' be cleansing your clock. I don't care if you the press or the feds or an op. If I stretch out these hands, then
your friends said that you had a chance. Understand that they probably was never your friends. They my fans. थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। आई विल मेक यू प्राउड। मिलता है अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।